टॉपिक जो है वो क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट और हिंदी की अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके अलावा 10th की ग्रामर में और 12th की ग्रामर में, 9th और 11th में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसमें सबसे पहले मेरा आप से क्वेश्चन है, सत्य बोलने वाला क्या कहलाता है। ये बहुत इजी होते हैं, इनको हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो इनको समझना इतना कठिन नहीं होता है। सत्य बोलने वाला क्या कहलाता है, सत्यवादी। जो सहनशील हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सहिष्णु। जो सहनशील हो उसे क्या कहते हैं, सहिष्णु। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास क्या कहलाता है, अंधविश्वास। हम किसी पर बिना सोच समझकर विश्वास करते हैं, वो क्या कहलाता है, अंधविश्वास कहलाता है। धर्म में निष्ठा रखने वाला क्या कहलाता है, धर्मनिष्ठ। धर्म में निष्ठा रखने वाला क्या कहलाता है, धर्मनिष्ठ। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि धर्म में निष्ठा रखने वाला कहलाता है धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ। इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो हमको उपर्युक्त उत्तर का चयन करना पड़ता है। तो उसका आंसर हम क्या देंगे, धर्म में निष्ठा रखने वाला, धर्मनिष्ठ। जो तृप्त ना हो उसे क्या कहते हैं, अतृप्त। जिसकी तृप्ति नहीं होगी उसको क्या कहेंगे, अतृप्त। दो भाषा जानने या बोलने वाला क्या कहलाता है, दुभाषिया। जो 2 भाषा जानता है या बोलता है उसको क्या कहते हैं, दुभाषिया कहते हैं। जिसको अनुभव हो उसको क्या कहते हैं, अनुभवी कहते हैं। अनुभव हो उसको क्या कहेंगे, अनुभवी। जो कम खाता हो उसको क्या कहेंगे, अल्पाहारी। अल्प मतलब सीमित मात्रा में, जो कम खाता हो उसको क्या कहते हैं, अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको क्या कहते हैं, अतिथि। अतिथि होता है, उसके आने की तिथि कोई निश्चित नहीं होती है, लेकिन आजकल तो अतिथि के आने की तिथि निश्चित होती है, क्योंकि अतिथि पहले ही अपनी सूचना दे देता है कि हम इस दिन को आने वाले हैं। लेकिन ये प्रचलित चल गया है कि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो वो क्या कहलाएगा, अतिथि। अतिथि क्या है, बिना बताए ही चले आते हैं। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अक्षम्य। जिसे क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अक्षम्य। जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे क्या कहते हैं, अमूल्य। जिसका मूल्य ना आंका जा सके उसे क्या कहेंगे, अमूल्य। जो कानून के अनुसार हो उसे क्या कहेंगे, अवैध। जो कानून के अनुसार हो उसे क्या कहेंगे, हम अवैध कहेंगे। जो बिना वेतन के काम करे उसे क्या कहेंगे, अवैतनिक कहेंगे। जो बिना वेतन के काम करे उसको क्या कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अकथनीय। जिसको गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगण्य। जिसको गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं, अगण्य। जो इस लोक का ना हो उसे क्या कहते हैं, अलौकिक। जो इस लोक का ना हो उसे क्या कहते हैं, अलौकिक कहते हैं। जो बच्चों को पढ़ाए उसे क्या कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। जो बच्चों को पढ़ाए उसे क्या कहते हैं, अध्यापक कहते हैं। जो अत्याचार करता हो उसे क्या कहते हैं, अत्याचारी कहते हैं। जो अत्याचार करता हो उसे क्या कहते हैं, अत्याचारी कहते हैं। जिसकी सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे, असीम। जिसकी सीमा ना हो उसे क्या कहेंगे, असीम। इनको रटने की जरूरत नहीं है, इनको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं। जिसका कोई सहायक ना हो उसे क्या कहते हैं, असहाय। 4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से हम आसानी से इनको पहचान लेते हैं। जिसका कोई सहायक ना हो उसे क्या कहते हैं, असहाय। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहेंगे, अनुपम। जो छोड़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अनिवार्य। अनिवार्य क्या होता है, जिसको कि हम छोड़ नहीं सकते उसे क्या कहते हैं, अनिवार्य कहते हैं। जो संभव ना हो उसे क्या कहते हैं, असंभव। जो संभव ना हो उसे क्या कहेंगे, असंभव। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अगम्य। जहाँ पहुँचा
पहुँचा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अगम्य। जिसका नाम ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाम। जिसका नाम ना हो उसे क्या कहते हैं? अनाम। जो अहिंसा में विश्वास रखे उसे क्या कहते हैं? अहिंसावादी। जो अहिंसा में विश्वास रखे उसे क्या कहते हैं? अहिंसावादी। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अवर्णनीय। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? अवर्णनीय। जो परिचित ना हो उसे क्या कहते हैं? अपरिचित। जो परिचित ना हो उसे क्या कहेंगे? अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर ज्ञान। मन में होने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? अंतर ज्ञान। मन में होने वाले ज्ञान को हम क्या कहते हैं? अंतर ज्ञान। आशा करने वाला क्या होता है? आशावादी होता है। आशा करने वाला क्या होता है? आशावादी होता है। आलोचना करने वाला क्या होता है? आलोचक होता है। आलोचना करने वाला कौन होगा? आलोचक। और जो अपनी ओर आकर्षित करे उसे क्या कहेंगे? आकर्षक। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो अपनी ओर आकर्षित करे उसे क्या कहेंगे? आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे उसे क्या कहेंगे? आत्मकथाकार। जो अपनी जीवनी लिखता है उसको क्या कहते हैं? आत्मकथाकार। आज्ञा मानने वाला क्या होता है? आज्ञाकारी होता है। आज्ञा मानने वाला क्या होता है? आज्ञाकारी। नई खोज करना क्या होता है? आविष्कार। नई खोज करना क्या होता है? आविष्कार। जो नए जमाने का हो उसे हम क्या कहेंगे? आधुनिक कहेंगे। दूसरे देश से मंगाना, हम कोई सामान दूसरे देश से मंगाते हैं तो हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। और भेजने को क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। दूसरे देश में हम कोई सामान भेज रहे हैं उसको तो हम कहेंगे निर्यात, और दूसरे देश से मंगा रहे हैं कोई सामान तो उसको हम क्या कहेंगे? आयात। जो नए जमाने का हो उसको कहेंगे आधुनिक, और जो पुराने समय का हो उसको कहेंगे पुरातन। ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या होता है? आस्तिक। और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। दूसरों का आभार मानने वाला क्या होता है? आभारी होता है। दूसरों का आभार मानने वाला क्या होता है? आभारी होता है। देखो ये मोस्ट है, छोटा भाई और बड़ा भाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। छोटा भाई तो होता है अनुज। छोटा भाई क्या होता है? अनुज। और बड़ा भाई क्या होता है? अग्रज। अग्रज, अग्र मतलब आगे की पंक्ति, अग्र मतलब पहले पैदा हुआ है तो वो क्या होगा? बड़ा भाई। तो वो क्या होगा? अग्रज। और छोटा भाई होता है अनुज। क्या होता है? अनुज। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। और जो दूसरों से ईर्ष्या करने वाला होता है उसको हम क्या कहेंगे? ईर्ष्यालु। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला क्या होता है? ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो उसको क्या कहेंगे? उदार। जिसका हृदय विशाल हो उसको क्या कहेंगे? उदार। जो ऊपर कहा गया हो उसको क्या कहेंगे? उपर्युक्त। जो ऊपर कहा गया हो उसको क्या कहेंगे? उपर्युक्त। जो बाद में अधिकारी बने उसको क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी। जो बाद में अधिकारी बने उसको क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती है उसको क्या कहेंगे? औषधालय। जहाँ दवाई मिलती है उसको क्या कहेंगे? औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु क्या कहलाती है? कलाकृति। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु क्या कहलाती है? कलाकारी। जो अपने काम में होशियार हो उसको क्या कहते हैं? कार्यकुशल। जो अपने काम में होशियार हो उसको क्या कहते हैं? कार्यकुशल। जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए, जो कार्य कष्ट सहन कर किया जाए उसको क्या कहते हैं? कष्ट साध्य कहते हैं। तो आज मैंने आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द के 50 करा दिए हैं, 50 शब्द करा दिए हैं वाक्यांश के लिए। जो एक शब्द पेपर में आते हैं उसके मैंने आपको 50 एग्जाम्पल बता दिए हैं किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ये बताती हूँ मैं आपको कैसे आएगा। जो अपने काम में होशियार हो, इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है कार्यकुशल, कार्यकुशल, या कह देगा कष्ट साध्य, कलाकृति। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो अपने काम में होशियार है उसको हम क्या कहते हैं? कार्यकुशल कहते हैं। तो इस तरह से आरपीएससी क्वेश्चंस बनाती है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से वाक्यांश के लिए जो एक शब्द आया है वो किस तरह के पूछे गए हैं उसकी मैं आपको एक अलग से वीडियो और बना दूंगी, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक ग्रामर का पूरा होता है जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।